केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण झा के मुताबिक पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित विश्व के प्रथम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम तथा योग आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल समस्त भारत के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके बारे में योगी बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत की और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो सब एक बार मेरे साथ थोड़ा जयकार तो करो। बोल भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा से मेडिकेटेड वाटर फूड फास्टिंग उपवास उपासना के जो हमारे 2 तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण कर्णपूर्ण नस्य अभ्यंग बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारी इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है, और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं, और बस्ती की जो बस्ती है वो तो वीडियो में कहेंगे। ये आयुर्वेद वाले को पता है बस्ती की बस्ती क्या होती है, बाकी तो लोग तो बस्ती समझते हैं गाँव बस्ती को, लेकिन यहाँ तो पीछे से बस्ती निकलती, बड़ा खतरनाक मामला है। और आज ये जो पतंजलि का इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसके निर्माण में जिनकी दृष्टि रही है हमारे श्री सुनील आहूजा जी, इन्होंने 50 से अधिक ऐसे बड़े क्रिटिकल केयर के हॉस्पिटल बनाए। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स भी अंदर से थोड़ा बाहर आ जाएंगे क्योंकि आज हमने भर्ती थोड़ी सी रखी हुई है। और जो आज हमारे एम्स के भी प्रोफेसर डॉक्टर वीना जी से लेकर के और हमारे जो एम्स के निदेशक हैं ऋषिकेश के, आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देश के 10 एम्स माने ऋषिकेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के और जम्मू कश्मीर से लेकर के और भोपाल से लेकर के 10 एम्स में तो हम ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के 25 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर के वैश्विक स्तर का रिसर्च पतंजलि कर रहा है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस है। 100 करोड़ से, अच्छा जी एक अगली बात तो सुनो, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल एविडेंस इस अर्थ में है कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय पीते हैं, वो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पीते हैं, आस पड़ोस की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा। यस, रोग से हम उन्हीं को लगाएंगे जो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं।
हमारी कोशिश होती है हृदयाघात, कार्डियोवेट, अरुण की चाल, दालचीनी, लौकी का जूस मिला करके 25-30 जेल का इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया, उनको 60 कर देते। हमने यहां फैसिलिटी क्रिएट की है, एंजियोप्लास्टी की, बाईपास सर्जरी की, पेस मेकर की, लेकिन हमारी कोशिश होगी 90 से 99% लोगों को पेस मेकर ना लगाना पड़े, उनको बाईपास ना करानी पड़े, उनको एंजियोप्लास्टी न करानी पड़े, क्योंकि 5 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी। एक भाई मेरे पास आया, बोले बाबा जी मेरे 20 स्टंट पड़े हुए, क्योंकि मेरे समझ नहीं दूसरी बात है, 20 स्टंट पड़े हुए। मैंने कहा कैसे? बोले 30-35 साल की उम्र में स्टंट पड़ने शुरू हुए थे, 5-5 साल में एक नया पड़ता गया, 2 नए पड़ते गए। आज मेरे किसी के 10, किसी की 15, 5 तो थोक में है लोगों के 5-5 स्टंट डॉक्टर साहब होलसेल में लग रहे हैं स्टंट। लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टंट कम से कम लगाए जाए, हमारी कोशिश है बाईपास कम से कम लोगों का किया जाए, उसको नेचुरली हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। हमारी कोशिश है लोगों को डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए सिंथेटिक दवा, इंसुलिन आदि पर जो उसकी डिपेंडेंसी उसको घटाया जाए, और हमने किया है। हमने लिवर डिजीज, किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। उसके पूरे के पूरे साइंटिफिक मॉड्यूल्स, उसके पूरे क्लिनिकल डाटा हमारे पास में है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और लिवर से उसकी हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को हमने रिवर्स किया है। तो अब जो लोग ये कहते थे कि स्वामी रामदेव, पतंजलि, पूज्य आचार्य भाष्कर जी ये तो एलोपैथी के विरोधी है, हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन कब? जब नितांत आवश्यकता होता हम गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग जितनी जरूरी है उतना करना ही चाहिए। इसलिए हमने लीवर प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के बाद तो कहते थे पहले डायलिसिस की व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश होगी डायलिसिस को टाला जाए। हमने 8, 10, 12, 14, 16 तक जिनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था उनका भी हमने रिवर्स किया है। किडनी का प्रॉब्लम या डायलिसिस की व्यवस्था है, और घुटने चेंज करने की भी व्यवस्था है, कमर रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्रास के ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, ब्रेन सर्जरी की भी व्यवस्था है। लेकिन पहले अनुलोम विलोम करा करके वेदावती मेमोरी डोमिना देकर के यज्ञ चिकित्सा देकर के मेधाइष्टि से, ब्राह्मणी शंखपुष्पी से, ज्योतिषपति से हवन कराते हैं। वो नैनो पार्टिकल्स, पहले नैनो मेडिसिन की बात होती थी, अब तो पीको मेडिसिन की बात हो रही है, माने नैनो मेडिसिन से भी और ज्यादा सूक्ष्म। अब लोग सोचते थे पहले कि घी और सामग्री, औषधियां, वनस्पतियां अग्नि में डालकर के फूक नहीं रहे। वो आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन होमये, यह चिकित्सा भी कर रहे हैं हम। तो मस्तिष्क की, ब्रेन की सर्जरी की, स्पाइन की सर्जरी की, घुटनों की सर्जरी की यहां व्यवस्था है, लेकिन हम उसको भी अवॉइड करेंगे। जिनकी जरूरत है उनको भी बहुत नॉमिनल प्राइस में, और जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनको सरकार ने भी काफी व्यवस्था कर दी है आयुष्मान जो कार्ड के माध्यम से। तो जो आयुष्मान के अंतर्गत आएंगे उनके आयुष्मान के अंतर्गत करवा देंगे, तो उसको भी उसके भी अंतर्गत नहीं आते, और बहुत बेबस लाचार हैं, किसी कारण से उस श्रेणी में नहीं आ रहे, उनकी भी चिकित्सा करवा देंगे असमर्थों की। और जो समर्थ है उनसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, हाइब्रिड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, उसके माध्यम से उपचार होगा। तो हमने एक बड़े विजन के तहत अभी ये हॉस्पिटल यहां खोला है, आगे इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के, देश से लेकर के पूरी दुनिया में ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उसका आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। तो आज का ये अवसर ऐतिहासिक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में
यह एक अभिनव कीर्तिमान है, आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा देगी। और अंतिम बात कह के मैं पूज्य आचार्य महाशय जी को आमंत्रित करूंगा। हमारा सपना है पूरी दुनिया के लोग वेलनेस के लिए केवल पतंजलि वेलनेस नहीं, पूरे भारत में आए। पूरी दुनिया का हेल्थ डेस्टिनेशन भारत में ही हमारा सपना है। पूरी दुनिया के लोग स्वास्थ्य के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग योग के लिए भारत आए, आयुर्वेद के लिए भारत आए, पंचकर्मा षटकर्मा के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग एजुकेशन के लिए भारत में आए। और इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और ये सारा पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पूरी संकल्पना है, जैसे आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले महर्षियों ने कहा था, एक देश प्रसूत से सका साधक जन्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण प्रतिज्ञाओं सर्वमानवाः। हम वो दिन देखेंगे जब पहले हजारों फिर लाखों और करोड़ों लोग आकर के भारत से शिक्षा लेंगे, भारत से चिकित्सा लेंगे, शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा और एक स्वस्थ जीवन पद्धति की दिशा भारत से दुनिया प्राप्त करेगी। और सबसे बड़ा भी हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का, जो पूज्य स्वामी जी ने कहा हाइब्रिड हॉस्पिटल है ये। यहाँ पर हम पहले से ही योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से, षडकर्म के माध्यम से, नाचुरोपैथी के माध्यम से देश नहीं पूरी दुनिया के लगभग 1 करोड़ 38 लाख पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। उसी में ही अब इसको, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हम यद्यपि 90% रोगियों को पूरी तरह से यहाँ ठीक करते थे, जो मॉडर्न मेडिसिन से छुड़े हुए रोगी भी यहाँ पर पहले से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। परंतु कुछ क्रिटिकल जो कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी की जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन पर हम लोग उस समय पर, क्योंकि बिना मॉडर्न सिस्टम के सपोर्ट करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि क्रिटिकल और एक्यूट मैनेजमेंट के लिए ये हमने क्रॉनिक डिजीज में यद्यपि पहले से ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और अभी भी, क्योंकि इंटीग्रेशन उसको कहा जाता है, देखो जो बीमारियां 80-90% ठीक करती हो उसको हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा। हम कहते कि मेन स्ट्रीम में वो है अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर एलोपैथिक है, और यही समय की आवश्यकता है, यही मांग है। और चिकित्सा के लिए जब रोगी कहीं भी पहुँचता है उसको सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं और सारी विकल्प उसको मिलना चाहिए, और यहाँ से विकल्प मिलेगा। यानी किसी भी तरह का रोगी, अब क्रिटिकल हो या क्रॉनिक हो या एक्यूट किसी भी कंडीशन का हो, हर पेशेंट को हम यहाँ मदद पहुँचा पाएंगे, उसके जीवन को सुंदर बना पाएंगे। और हमें ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है श्रीदेव स्वामी जी के नेतृत्व में, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, हमारे जितने भी जो चिकित्सक हैं, सब एक सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से और रोगी हित सर्वोपरि मान करके यहाँ पर कोई अर्थ उपार्जन के लिए नहीं, ये धर्मार्थ के लिए, सेवा के लिए, रोगी की एक तरह से सहयोग करने के लिए ये प्रयास किया गया है। और यहाँ से ये देश का पहला एक तरह से जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की बात की जाती है, ये पहले मॉडल के रूप में यह स्थापना की गई है, और आगे आने वाले समय में भी। और हमें गौरव की बात है कि माननीय हमारे बहुत ही सम्माननीय जो इंटीग्रेशन को लेकर के, सनातन को लेकर के और इस तरह की हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जो बहुत गौरव का भाव रखते हैं, ऐसे आदरणीय श्री अमित भाई साहा जी ने आज इसका उद्घाटन, लोकार्पण किया। ये भी हमारे सबके लिए गौरव की बात है। यह संदेश के रूप में भी सब मीडिया के माध्यम से आप सबके सहयोग से देश तक पहुंचेगा, और जो बड़े संस्थाएं हैं वहां पर अभी इंटीग्रेशन की बात होने लगेगी, और हर हॉस्पिटल में हर तरह की चिकित्सा की सुविधा देश में उपलब्ध हो, यह भी संदेश हम यहाँ से देने वाले हैं, और ये संदेश यहाँ से जाएगा, ये हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।